वेलकम बैक टू माय चैनल लियोस। कैसे हैं आप लियोस? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाला है। इस वीक में मेजर चेंज जो आपके लिए वो सैटर्न का होगा, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस में बैठा रेट्रोग्रेड था, अब वो सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। इसी पीछे जो ट्रांजिट हमने इस वीक में देखे, मरकरी ट्रांजिट कर गया था लिब्रा में, फिर मरकरी 22 अक्टूबर को स्कॉर्पियो में ट्रांजिट किया, मार्स ने 12 अक्टूबर को ट्रांजिट किया, वीनस 9 अक्टूबर से ही आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। मेजर प्लैनेट जुपिटर जो अभी भी रेट्रो है, फिर सन ट्रांजिट कर गया। तो इस पूरे मंथ में ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव, ज्यादातर पॉजिटिव और कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑरास जनरेट करते रहे लियोस। लेकिन अब मंथ नया शुरू होने जा रहा है, उस मंथ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांजिट जो नवंबर और दिसंबर में होंगे वो आपके लिए इस साल के जो आखिरी महीनों और इस सेकंड लास्ट जो मंथ रहेगा वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे लियोस। सैटर्न आपके 8th हाउस में ढाइया कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर सैटर्न का डिपॉजिटर सैटर्न जिस हाउस में हो, जिस साइन में हो 8th हाउस में, और उसका जो डिपॉजिटर होता है वो कहीं ना कहीं बेनिफिक हो जाए तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है, तो फिर हम इसे ढाइया कंसीडर नहीं करते। आपके चार्ट में सैटर्न 8th हाउस में बैठा रेट्रोग्रेड था, ऊपर से उसका जो डिपॉजिटर जुपिटर वो 10th हाउस में लियोस बैठा हुआ था, लेकिन आगे से वीनस जुपिटर का डिपॉजिटर वो नेगेटिव हो गया था, वो फाल में चला गया था। दोनों ट्राइन में थे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हुई थी, लेकिन नेगेटिविटी में कमी भी आ गई थी। लेकिन अब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशन क्रिएट होगी। एक तो लियोस जिनके नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, उनके लिए ये वक्त आसान रहा होगा, उनके लिए ये वक्त कोई खास क्लैशेस क्रिएट नहीं होगी। जिन लियोस के बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट था उनके लिए अब सैटर्न पॉजिटिव रहेगा। उन लियोस ने बहुत ज़्यादा फील किया, बहुत ज़्यादा फेस किया, 8th हाउस से रिलेटेड नेगेटिविटी वो झेल रहे थे, लेकिन उन लियोस के लिए अब सैटर्न भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो उन लियोस के लिए जो रह गए थे, अब उन लियोस के लिए भी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें निखरनी शुरू हो गई हैं। लियोस वीनस सेकंड हाउस में फाल में था, पिछले ही हफ्ते मरकरी ट्रांजिट किया था 22 अक्टूबर को। पहले वो एक्सचेंज में थे, दोनों प्लैनेट बैठे हुए, तो वीनस का नीच भंग हो गया था, लेकिन अब वीनस नीच का ही है और इस पूरे वीक में वीनस नीच का ही रहेगा। वो सैटर्न की ओपोजिशन में है। जब दो प्लैनेट ओपोजिशन में है, दोनों एक्सट्रीमली फ्रेंड प्लैनेट होते हैं। सैटर्न वीनस आर एक्सट्रीमली फ्रेंड लियोस। अब ये टेक्निकली थिंग समझे, जब दोनों एक्सट्रीमली फ्रेंड प्लैनेट एक दूसरे की ओपोजिशन में आ गए तो क्लैशेस क्रिएट हुए थे। आपको पता है वीनस 9 अक्टूबर से ही ट्रांजिट कर चुका था और उससे पहले ही क्लैशेस वीनस ने क्रिएट कर दिए थे। हमने वो वार के नज़र में देखी थी दुनिया में, लेकिन अब ये वार नेक्स्ट मंथ नवंबर 10 के बाद भी ये वार चांसेस है कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि वीनस और सैटर्न अपनी ओपोजिशन में से निकल जाएंगे लियोस। मरकरी जुपिटर की ओपोजिशन में था और मरकरी भी वहां से अगले ही हफ्ते निकल जाएगा, लेकिन मार्स और सन कुछ देर के लिए मरकरी की ओपोजिशन जुपिटर की ओपोजिशन में रहेंगे। लेकिन मेजर जो प्लैनेट था वो सैटर्न ही था, क्योंकि वो दोनों आपस में ओपोजिशन में थे, और अगले ही हफ्ते जब वीनस ट्रांजिट कर जाएगा तो ये क्लैशेस भी खत्म हो जाएंगे। तो लियोस अब सैटर्न जो वीनस की ओपोजिशन में था वो क्लैशेस भी आपके लिए खत्म हो जाएंगे, तो फिर सैटर्न आपके रिलेशनशिप को भी यहाँ पे संभालेगा। एस्ट्रोलॉजी के रूल के अकॉर्डिंग जब 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आता है और 7th का भी लॉर्ड बनता है तो रीयूनियन करवाता है। हमने पाइसिस में देखा, क्योंकि पाइसिस के भी यही प्लैनेटरी कंडीशन हुई थी, तो मोस्ट ऑफ पाइसिस, सबके नहीं लेकिन ज्यादातर पाइसिस जिनकी मैरिज लाइफ अफेक्ट हुई थी सैटर्न की वजह से, उनका रीयूनियन हो चुका है। और अब लियोस वीनस की ओपोजिशन से जब सैटर्न बाहर निकल जाएगा तो अब आपकी फ्रेंडशिप आपको फायदा देगी। आपका कहीं ना कहीं जो आपसे लोग नाराज हो चुके थे, अब चांसेस है कि मोस्ट ऑफ लियोस के लिए अब रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न 8th हाउस में काफी देर से बैठा लेकिन रेट्रो था, और सेंसुअलिटी लेके आएगा आपकी लाइफ में, सेक्सुअल एक्टिविटी को भी इनहेंस कर सकता है लियो। सैटर्न 8th हाउस में बैठा और कहीं ना कहीं आपको सेक्सुअल
डिजीज से भी जूझना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको मुहतात रहने की जरूरत है लियोस। मरकरी फिलहाल आपके 4th हाउस में 22 अक्टूबर से ट्रांजिट करके 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में, और 2nd हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट आपके लिए मरकरी है मार्स के बाद लियोस, और 4th हाउस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर रहा है। आपको मदर से सडन गेन हो रहे हैं, आपकी जो मदर के इन लॉज है यानी जो आपके नाना नानी हैं उधर से आपको गेन्स होते हुए नजर आते हैं, रियल एस्टेट से होते हुए गेन्स नजर आ रहे हैं। और लियोस, जिन लियोस का कपड़े का कारोबार है, जिन लियोस ने घर में ही कपड़े बेचना शुरू किए हुए हैं, घर में ही कपड़ों का कारोबार बनाया है, उन लियोस के लिए कारोबार मरकरी बहुत ही अच्छी कारोबार, उन लियोस के कारोबार के लिए मरकरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस पे बैठा हुआ है। तो बिजनेस डील को मरकरी यहाँ पे एक तरह इनहेंस कर रहा है। सन आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो जब आपका असेंडेंट लॉर्ड 4th हाउस में आया तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप भागे। आपको लगना शुरू हुआ कि आपको घर में चेंजेस करना चाहिए, इस दीवार पे चेंजेस करना चाहिए, घर की सेटिंग आप चेंज करना शुरू हुए। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल रीडिंग्स लेके आया था ये लास्ट साइकोलॉजिकल इवेंट्स रहे थे पिछले हफ्ते। इस मंथ में मेजर जो हमने इवेंट डिस्कस किए थे, एक्लिप्सेस हुए, चांद ग्रहण हुआ, सूरज ग्रहण हुआ, ट्रांजिट हुए, तो वो एनर्जी एक पास्ट रह गया। लेकिन अब फ्यूचर में लियोस अब पॉजिटिविटी आ रही है। नेक्स्ट ही वीक आपके लिए 2 मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर जाएंगे, और आपके लिए वो मेजर पॉजिटिविटी लेके आएंगे लियोस। हम वो नेक्स्ट वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में डिस्कस करेंगे लियोस। तो लियोस, आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज से रिलेटेड, जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, लाइफ में इवेंट का पता, अपनी लाइफ इवेंट्स का पता करना चाहते हैं, नेटल चार्ट डिस्कस करना चाहते हैं, अपने वीक पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स को पता करना चाहते हैं, लकी नंबर पता करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम, जेंडर एंड नेम जरूर मेंशन कीजिए, और साथ में अपना क्वेश्चन जरूर मेंशन कीजिए लियोस। आपसे की गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी नई वीडियो के लिए। तो अभी के लिए लियोस, हमें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।